बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपसे खबरें शेयर करेंगे। उसमें सबसे बड़ी खबर जो है वो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है। और इस खबर को सुनने के बाद जो है सबसे ज़्यादा खुशी भी तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं और जो रहनुमा हैं उनको होगी, क्योंकि जिसका वो काफ़ी अरसे से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, यानी इमरान खान साहब की जो झलक देखने का, वो जो है अब जो है शायद वो हो मामला जो है वो हो जाए। और 16 तारीख जो है वो उस दिन शायद उनका ये ख्वाब जो है वो पूरा हो जाए। अच्छा, बाकी दीगर बहुत और भी जो है आम खबरें, लेकिन सबसे पहले ये खबर जो है आपसे शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अतर मिल्ला ने सवाल किया कि इमरान खान साहब इस केस में फरीक हैं तो इनको पेश किया जाना चाहिए। इन्होंने एक अपनी यानी पटिशन लगाई थी। जस्टिस अतर मिल्ला ने इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए पेशी का हुक्म दिया है। पंजाब हुकूमत को हिदायत की है और उसका यकीनी बनाया कि वीडियो लिंक में दौरान समात, मतलब जब समात तो दौरान समात किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए। 16 मई की सुबह 11 बजे इमरान खान की हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इस पर थोड़ी सी मैं अपनी यानी बात करते हुए अगली खबर की तरफ जाएंगे कि काफ़ी यानी कोई 8 या 9 महीने हो गए कि जो है इनके जो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, इनको जो है कहीं पे भी वीडियो वगैरह किसी तस्वीर वगैरह इनकी यहाँ तक कि इनकी आवाज़ तक जो है ना उस पर भी यानी एक किस्म का पाबंदी सी लगी हुई है जो नहीं दिखाई जाती। इनके बयान तो आ जाते हैं जो किसी और के मुंह से नहीं दिलवाए जाते हैं, उनके वकील जो उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन इनकी खुद की कोई तस्वीर, खुद की कोई वीडियो, खुद का कोई बयान जाते वो अभी तक शेयर नहीं किया गया। तो ज़ाहिर बात है ऐसी और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है ना एक किस्म का इस तरीके का इजहार करती हैं कि ये क्या हो रहा है, यानी इस तरीके के मामला जो है ना नहीं होने चाहिए थे। क्योंकि हमने देखा था जब नवाज शरीफ साहब भी, जब उनको भी सज़ा हुई थी तो वो अदालत में जब उनकी पेशियाँ होती थी वहाँ जाते थे, वो उनकी बातचीत वगैरह भी होती थी और यानी उन पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से 8 महीने से एक अजीब व गरीब तरीके से जो है ना ये मामला चलाया गया है, तो और मशकूक किया जाता है और फिर उनको फेवर में जाता है जो तहरीक इंसाफ वाले हैं। वो फिर ज़ाहिर बात है इस चीज़ को मजलूमियत कार्ड के हिसाब से लेके जाएंगे। और उसमें हकीकत भी है ना भाई कि आपने जब एक बंदे को सज़ा दे दी है या दीगर मामला है, तो ये इस तरीके की हरकत करने की क्या ज़रूरत है कि तस्वीर नहीं दिखा सकते, आवाज़ नहीं सुना सकते, या जो है ना पहले क्या बोलते हैं उनको अदालतों में पेश नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? आपको शायद याद होगा यहीं, क्योंकि हम तो यहाँ असूल की बात कर रहे हैं ना कि जब इमरान खान साहब बनी काला में थे, जब उधर एक ऑपरेशन हुआ था, तो उस वक्त अदालतों का और सबका जो बाकी जो मामला थे उनका सबका ये कहना था कि भाई आप इनको अदालत में पेश करें। हुकूमत भी उस वक्त जो थी, जो राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला था, उसका भी यही जोर था कि भाई ये शख्स अदालत में पेश नहीं होता, हम तो चाहते हैं इसको यहाँ से गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें, अदालत में पेश करें, अदालत में पेश करें। ये चल रहा था, हम भी यही मानते हैं कि भाई अदालत में पेश होना चाहिए था। लेकिन अब क्या हुआ, यानी जब आपने उनको गिरफ्तार कर लिया तो अब उनको अदालत में ही नहीं पेश किया जा रहा, बल्कि अदालतें उठ उठ के जो है ना जाके जो है ना जेलों में लग रही हैं। तो ये अजीब व गरीब किस्म का जो है ना ये फिर निज़ाम हुआ। और जेल ट्रायल जो होते हैं उनको फिर मशकूक ही समझा जाता है। और ये कोई एक केस का होता है तो मामला भी होता है ना, उनका हर केस का जेल ट्रायल हो रहा है। यहाँ तक कि अब जब ये समाज चल रही थी, जब इस तरीके की बात आई, तो मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा ना अब सुप्रीम कोर्ट की भी है उठ के जाना पड़े अडयाला जेल। तो अच्छा हुआ जो है ना कोर्ट ने एक बेहतर डिसीजन लिया, वरना जो है ना अगर कोई ऐसा डिसीजन ले ली थी कि भाई जज जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट के भी जो है ना जेल जाएंगे, तो ये काफ़ी मायूस कुन जो है मामला हो जाता। तो एक अच्छा और बेहतर डिसीजन लिया। और कोई भी हो जेल में, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, या कोई भी और दीगर लीडर हो, तो उनके साथ ये जो रवैया रखा गया ये नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर जो है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा है कि हमारी हुकूमत में साबिक आर्मी चीफ, ये ज़रा गौर से सुने, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने इमरान खान पर दबाव डाला कि आप इसराइल को तस्लीम करें। ये बकौल अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है वो कह रहे हैं। मगर इमरान खान ने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं ये काम हरगिज़ नहीं करूँगा। वज़ीर आला अली अमीन का मज़ीद कहना था कि इसी वजह से इमरान खान को हटाया गया, इसका यही कसूर था। मुझे जो गवर्नर राज लगाने की धमकी देते हैं वो सुन ले, हिम्मत है तो लगा कर दिखाओ। मैं ऐसी वजारत आला को जूते की नोक पर रखता हूँ। हम ना इमरान खान का साथ छोड़ेंगे ना उसका नज़रिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो कहती गई। अब जो ये इन्होंने बात की, एक इल्ज़ाम तो बहुत बड़ा है। तो जहाँ तक सहाफ़त जो कुछ सहाफ़ी उनसे मिलते रहे जनरल बाजवा से, और वो अंदर की खबर निकाल के जनरल देते रहे कि जनरल बाजवा ने अब ये कह दिया वो कह दिया, उनके ज़रिए नहीं ऐसे पैगाम आते रहे। तब इस चीज़ की भी वजाहत होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि यानी ये जो जिससे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक आर्मी चीफ, वो जो है ना एक प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम करें, जो पाकिस्तान का यानी जो कायदे आज़म का उस दौर का फैसला हुआ हुआ है, जो कायदे आज़म डिसीजन लिया कि इसराइल तो एक यानी बगैर कानूनी जो है वो रियासत है।
हाँ, उसमें इतनी सी गुंजाइश जो है वो सिर्फ हो सकती है, यानी अब इसराइल के मामले पे, कि यानी इसका ये मामला हो जाए कि फ़लस्तीन के जो रहेंगे लोग हैं, वो अगर चाहें, वो अगर कोई यानी मुआहिदा कर लें इसराइल से, वो अगर कोई सुलहनामा कर लें या 2 स्टेट वाला कोई इस तरीके का, फ़लस्तीनी चाहें तो, कोई और नहीं, फ़लस्तीनी वो चाहें कि भाई ठीक है, इतना जो है ना एरिया में जो है ना हमारी जो हमारा अक्सरियत में इनकी रियासत बन जाए जो है फ़लस्तीन की, और जो बाकी जो छोटा सा एरिया वो चाहें तो वो इसराइल को दे दें कि भाई ये चलो ये आप यानी 2 स्टेट को इस तरीके की वो कर लें, यानी बातचीत कर लें, तब जाके तो ये बात हो सकती है। लेकिन और कोई किसी को हक नहीं है कि जना वो इस तरीके की बात करे। तो ये बहुत बड़ा बयान है और काफ़ी तशवीशनाक भी है, क्योंकि हमारा कभी भी पाकिस्तान का सिफारती मौक़िफ़ ये नहीं रहा, तो इसकी वजाहत बिल्कुल आनी चाहिए। अच्छा, अब चलते हैं मुस्लिम लीग वो कौमी असम्बली वाले मामले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली के तकरीर करते हुए उनके दौरान जो है ना शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि साबिक आर्मी चीफ अयूब खान की लाश को कब्र से निकालकर फांसी के फंदे पर लटकाएं। ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, जिस पर अयूब खान के पोते तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सख्त एहतजाज किया और जाती हमले करने पर ख्वाजा आसिफ की बयान की मजम्मत की। अब बात यह है कि देखें, अगर आप यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर आपको अल्फाजों का चुनाव जो है ना बड़ा देख धाक के करना पड़ता है। अयूब खान साहब एक डिक्टेटर थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डिक्टेटर सिर्फ अयूब खान साहब नहीं थे, इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। जनरल मुशर्रफ हों, अयूब खान साहब हों, मतलब ख्वाजा आसिफ के उस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर उनको इतनी ही यानी वो आइन की वो लगी है ना, वैसे तो वो साफ सबको पता था, वो सिर्फ अयूब खान साहब को जो है ना नोट करवाने के लिए बात कर रहे थे। उनको कोई यानी आइन वाइन की वो यानी कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उनकी अपनी जो जिस सीट पे वो जीत के आए वही मुतनाज़ा है। वो रेहाना डार वाली सीट पे ये जीत के आया ना ख्वाजा आसिफ, तो वो खुद ही सीट मुतनाज़ा है और ये फार्म 47 की जो है ना ये खुद पैदावार है। तो इनके मुताबिक अयूब खान जो है ना उसकी जो है ना लाश को निकालें और जो है ना फिर उसको फांसी पे लटकाएं। तो ये जो उन्होंने गैर पार्लिमानी किस्म की जिस तरीके की बात की और गैर अखलाकी भी बात की, तो आप सिर्फ जायज़ बात करते हैं कानून के दायरे में और अखलाक के दायरे में रह कर के भाई वो डिक्टेटर था, आप उसकी भी मजम्मत करें, लेकिन आप और भी अल्फाज इस्तेमाल करते थे ना, भाई आपके साथ जुल्म किसकी हुकूमत पे हुआ था? जनरल मुशर्रफ की, आपकी हुकूमत जनरल मुशर्रफ ने गिराई थी, तो उस वक्त आप उसका नाम लेते हैं कि भाई जनरल मुशर्रफ के साथ भी ये करें। फिर जिसको आप जो आपका सियासी आपके यानी जो लीडर हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनका जो सियासी वालिद था, लफ्ज़ याद रखें क्या बोल रहा हूँ, जो सियासी जो है ना क्या बोलते हैं सियासी वालिद था ज़ियाउल हक, जिसको वो कहते थे अल्लाह ताला से करवट जन्नत बख्शे, और जो है ना ज़ियाउल हक साहब बोलते थे कि मेरी उम्र भी नवाज शरीफ साहब को लग जाए, और लग भी गई, तो मजाकन बात करो। तो यानी उसके बारे में फिर आप यही कहते हैं ना, मतलब जिन जिन लोगों ने ऐसी हरकत की थी आपके नज़दीक, और जो जायज़ बात होती कि भाई उन्होंने आइन को तोड़ा या मुअत्तल किया या मार्शल लॉज लगाए, तो सबकी एक बात करते हैं, लेकिन आपको ने टारगेट किया किसी फ़र्द वाहिद को, तो इससे पता चलता है आप कोई जमहूरी सोच नहीं रखते और आप ज़ातियात पे हमले करने से ख्वाजा से पहले भी जो है ना इस मामले में मशहूर हैं। पहले भी जो है ना खातून को इन्होंने ट्राली बोल दिया था, और भी इस किस्म के यानी ये बदतमीज़ी वाले अल्फाज इनकी जो है ना करते रहते हैं। आसान ज़बान में ये कहूँ कि ये ख्वाजा आसिफ और ये तहरीक इंसाफ के एक थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, फयाजुल हसन चौहान, ये हो गए, ख्वाजा आसिफ हो गए, और इस तरीके के कुछ बदतमीज़ किस्म के जो है ना लोग अलग अलग जमातों में आएंगे। एक और भी हैं, मैं उनका नाम यहाँ पे लेना नहीं चाहता, वरना ऐसी वो बिला वजह जो है ना वो भी मशहूर हो जाएंगे। बहरहाल एक तीसरी भी जमात है, उसके अंदर भी एक बदतमीज़ शख्स मौजूद है। तो इस तरीके के लोग जो है ना, चाहे वो किसी भी जमात में हो, उनकी यानी बातों को जो है ना ज़्यादा मेरे हिसाब से जो है ना उनको देखना चाहिए, उनकी क़यादत को, कि ये किस किस्म की यानी बात करते हैं और ख़ुद जो है ना ऐसी यानी चीज़ों का आगाज़ करते हैं जिससे नफ़रत फैलती है। तो ये काम ख्वाजा आसिफ ने इस बार किया है। अब सामने से कोई काउंटर आ जाएगा तो फिर वो फिर उनको भी फिर उनकी चीखें ना निकलें, फिर वैसे ये काम होना ही नहीं चाहिए असूलन, ठीक है, अदब से और अखलाक के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। अच्छा, आज़ाद कश्मीर के मामला पे भी जो है ना कुछ बात की है इमरान खान साहब ने, उस पर भी जो आपको बताते हैं। आज़ाद कश्मीर के हालात पर इमरान खान साहब ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि इस मुल्क में बदकिस्मती ये है कि यहाँ एक खुद साख्ता बादशाह सलामत फैसले करते हैं। जब किसी मुल्क की हुकूमत ऐसे लोगों को मिलती है जिसके पास मैंडेट नहीं होता, तो मुल्क में फसाद और इंतशार फैल जाता है। ये जो इंतशार आज आज़ाद कश्मीर में नज़र आ रहा है, इसका पाकिस्तान भर में फैलने का खदशा है। पूरे मुल्क में फार्म 47 वाली जाली हुकूमतें कायम कर दी गई हैं। अवामी हुकूमत का यही फ़ायदा होता है कि इसको अवाम की हिमायत हासिल होती है। अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों हुकूमत को कदर की निगाह से देखते हैं, मगर जिस किस्म की जाली हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और वफाक में कायम की गई है, इनका अवाम से कोई रिश्ता नहीं।
इसीलिए हर तरफ बेचैनी और जो है मायूसी फैली हुई है। इस जाली हुकूमत की बिल्कुल कोई हैसियत नहीं है। वाज़ेह रहे कि आज़ाद कश्मीर में हालात मुसलसल जो है वो ख़राब रहे हैं और मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मअतल रही है। सीनियर सहाफ़ी जो हैं, अभी तो खैर वहाँ के हालात वैसे जो है बेहतर हुए। सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद जो है, उन्होंने अपने जो है ज़राए से उन्होंने ये खबर दी और दावा किया है कि अब तक जो है वहाँ जो झड़पें हुई हैं, इस तरीके का जो मामला हुआ है, जो क्लैश हुआ है एहतजाज के दौरान, उसमें 11 अफराद जो हैं इस वक्त अब तक जो है वो हलाक हो चुके हैं। जो हारून रशीद साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने ये खबर दी। और जो सरकारी जो मौक़िफ़ था जो उस वक्त आया, और कुछ मीडिया जो है ना सहाफ़ियों ने भी इस चीज़ को शेयर किया, जो सरकारी सहाफ़ी टाइप के होते, उन्होंने कहा जी इसमें भारत मुलविस है। तो अगर आप देखें हर चीज़ भारत और अमेरिका और इस पर डालने के बजाय अगर जो मुतालबात देखे जाएँ तो मुतालबा क्या था, यानी गंदम का सब्सिडी का मामला, जो बेसिक मुतालबा थे वो बता रहा हूँ, और बिजली का यानी कि जो है वो सस्ती करने वाला, तो उनको जो सब्सिडी दी जाती है उस पर मुतालबा था। अब मुझे बताएं ये आटा सस्ता और बिजली सस्ती, ये जो दो मुतालबात हैं, इसमें भारतीय साजिश कहाँ से आ गई? ठीक है ना। तो हर चीज़ को आप भारतीय साजिश, अमरीकी साजिश इसमें ना जोड़ दिया करें। कुछ चीज़ें जो है ना हमारी अपनी कोताहियाँ या गलतियाँ भी होती हैं, उनको भी देखा करें। हाँ ये ज़रूर है कि जब कोई ऐसी मूवमेंट जो है ना क्या बोलते हैं तहरीक शुरू होती है या ऐसा कोई मामला जो है वो शुरू होता है, तो उसके अंदर जो आपके दुश्मन है वो उसके अंदर जो है ना शामिल होकर वो कुछ कर देते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके की बात करते हैं ना, जो असल जो तहरीक के जो लोग हैं जो अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, उनको भी ऐसा फील होगा कि ये हमें जो है ना एक किस्म का यानी क्या गद्दार समझ रहे हैं क्या, क्योंकि आप तो उनका नाम लेंगे कि भाई भारतीय साजिश है। ठीक है ना। आप इस तरीके का कोई बयान देते हैं कि भाई जो है ना इनके अंदर जो है ना मुमकिनात है कि इनके अंदर जो है ना कुछ शरपसंद लोग जो है ना इनके अंदर रह के कोई कार्रवाई कर सकते हैं या मुलविस हो सकते हैं। बहरहाल जितना यानी जो मामला हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, गाड़ियों को आग लगाई, तो देखा जाए तो जो वो कुछ 9 मई टाइप का जो ना, जिसको जो ना हमारे मीडिया में चलता रहा 9 मई का राग, 9 मई का जो राग बजता रहा, वही जो है ना कश्मीर में जो है ना ये मामला चलता रहा। पुलिस वालों पर भी हमले हुए, उनको जो है ना थोड़ी सी यानी लोगों ने हाथापाई भी उनसे की, थोड़ी सी मारपीट, यानी बड़े कुछ अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात वहाँ पे होते रहे, गाड़ियाँ भी जलाई गई। तो अब क्या कहेंगे, क्या ये भी 9 मई का तसलसल था जो 3-4 दिन से वहाँ चल रहा था? क्या वहाँ पे भी अब मीडिया इसी तरीके से यानी मामला करता रहेगा? यकीनन नहीं, क्योंकि वो आप कहेंगे कि भाई उनके कुछ मुतालबात थे, बस ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर 9 मई वाले मामला को देखेंगे और आप कहेंगे कि भाई यहाँ सज़ा होनी चाहिए, तो फिर चले उधर भी कानून की कितनी वायलेशन हुई है, चले वहाँ भी सज़ा देने। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ पे जो है ना इस तरीके से सज़ाएँ और दीगर मामला नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे किसी को टारगेट नहीं करना, इसलिए जो बज़ाहिर दिखता है। अच्छा, लास्ट में जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं चौधरी अनवारुल हक साहब, उन्होंने एक बयान जारी किया अपना। बयान में उन्होंने जो है ना एक कहा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने फरमाया कि हमने कश्मीर में रेंजर को तलब नहीं किया। मतलब बाद में जो हालात बिगड़े वहाँ पे जो रेंजर को तलब किया गया है, वो फरमा रहे हैं कि हमने कश्मीर में रेंजर को तलब नहीं किया, हमें पता ही नहीं इस्लामाबाद से रेंजर को किसके हुक्म पे भेजा गया। ये मुबैना तौर पर उनका एक बयान जो है ना मीडिया पे जो है ना शेयर हुआ, और कुछ सहाफ़ियों ने भी इसको कोट किया है। और अच्छा आगे फरमाते हैं कि हम कश्मीर के अंदर जो मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस जो है ना मअतल हुई थी, ये भी हमने नहीं की। ये वज़ीर आज़म जो है ना आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक साहब फरमा रहे हैं। तो जब सवाल ये पैदा होता है अनवारुल हक साहब से, जो वज़ीर आज़म है, ठीक है ना, कोई आम कोई बंदा नहीं है, वज़ीर आज़म है, तो आप लोग क्या कुर्सियों पे यानी फालतू के बैठे हुए हैं? आप लोग कुर्सियों पे, आप लोग का फिर काम क्या जब आपको कुछ पता ही नहीं है? मतलब उस रियासत के आप वज़ीर आज़म बन के बैठे हुए हैं, आपको यही नहीं पता कि फ़ोर्स किसने भेज दी, आपको यही नहीं पता आप जो है ना जिस रियासत के आप जो है ना सरबराह बन के बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म बन के बैठे हुए, या मोबाइल सर्विस जो है ना कौन मुअत्तल कर देता है, या इंटरनेट सर्विस कौन बंद कर रहा है। जब आपको यही नहीं पता तो आपको तो कोई हक पहुंचता ही नहीं ना उस जगह पे बैठने का, आपको तो इस्तीफ़ा दे के अपने घर चले जाना चाहिए। लेकिन मुझे पता है आप लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग कुर्सियों से ऐसे चिपके होते हैं जैसे एल्फी चिपक जाती है। ठीक है ना, पहले एल्फी डलती है शायद, फिर आप लोग जो है ना कुर्सियों से बैठ के चिपके होते हैं। तो यहाँ तो फिर ऐसी बातें ना किया करें, अजीबो गरीब बच्चों वाली बातें कि जी मुझे ये नहीं पता था, मुझे वो नहीं पता था, फिर ऑन किया करें। ठीक है, वरना फिर इस चीज़ को माने कि आप लोग जो है ना फिर डमी टाइप के लोग हैं। ठीक है ना, आपका कोई यानी आपको कोई जैसे कोई नौकरी पर नहीं रखा होता कि डमी आगे रखी हुई थी सजा के, आप लोग फिर उस टाइप के लोग हैं जिस तरीके की आप लोगों की बातें जो है की जाती हैं। बहरहाल ये चंद खबरें जो आज आपसे हमने शेयर की हैं। अगली भी एक जो है ना एक कुछ दुबई जो है लीक्स के नाम से कुछ है ना एक हंगामा बरपा हुआ है। अब देखें ये लीक्स जो है ना वो लास्ट में आपको बता दूं, क्योंकि अभी तक आज वो आ जानी चाहिए थी। अब हो सकता है ये वीडियो कुछ देर बाद लोड हो, कब लोड होगी वो तो आप देख ही लेंगे। लेकिन जो इस तरीके का मामला चल रहा है कि कुछ लीक्स जैसे पनामा लीक्स थी, डॉन लीक, जो दीगर जो लीक्स आ रही थी, इस तरीके से जो है ना
ये दुबई लीक्स के नाम से जो है ना एक नई लीक्स होने वाली हैं, साफियों ने उसको आइडेंटिफाई किया, आज जो है ना उनको वो शेयर करनी थी। अब देखें वो कब तक शेयर होगी। और जहाँ तक जो है ना ज़राए बता रहे हैं कि उसमें जो नाम आ रहे हैं कि उसमें इस बार जो है ना सियासतदान यानी पॉलिटिशियन के अलावा जो है ना मीडिया मालिकान, बिजनेसमैन, यहाँ तक के कुछ अदलिया और कुछ जो है यानी मुबैना तौर पर इस तरह की बातें चल रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ के अंदर भी जो है ना कुछ लोगों की जो है ना प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसमें जो है ना राज खुलने वाले हैं। अब देखते हैं इसमें यानी क्या खबर आती है। बहरहाल ऐसी अभी तक ऐसी यानी वो यानी मुबहम सी बातें आ रही हैं, इस पर भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। जब तक ये लीक यानी बिल्कुल शेयर पक्के तरीके से ना हो जाए तब तक देखते हैं। आज ही शेयर हो जाए जितने अभी तक हुई नहीं। बड़ा चीज़ को जो है ना जब शेयर हो जाएंगी तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। जब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।